गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे सदगुरु को मैं नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर करुणा शर्मा लाइट एंड चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष संतों की जन्मभूमि रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हमारे देश में इतने संतों का अवतरण हुआ जिनकी अगर हम गणना करने बैठें तो असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही होगा। चाहे संत किसी भी देश में जन्मे हो, चाहे किसी प्रांत में जन्मे हो या किसी काल में जन्मे हो, सबकी एक ही चाहना रहे कि मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जाए जिस पर कदम दर कदम चलते हुए मानव दुख दर्दों से उबर सके, भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन स्थापित कर सके, इसके साथ ही साथ अपने जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। लाइट एंड चैनल की वीडियोज़ में हम इन संतों में से कुछ के बारे में चर्चा करेंगे, पर आज मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगी संत श्री रामचंद्र की। आधुनिक युग के संतों में संत श्री रामचंद्र जी का मानवता के लिए योगदान अनुपम और अद्वितीय है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1899 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राय बहादुर श्री बद्री प्रसाद था और उनकी माता का नाम श्रीमती जसोदा देवी था। मात्र 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह मथुरा उत्तर प्रदेश की भगवती जी से हुआ। जनवरी 1925 में उन्होंने शाहजहाँपुर की जजी कचहरी में नौकरी की और 1956 में उन्होंने रिकॉर्ड कीपर के पद से अवकाश ग्रहण किया। संत रामचंद्र जी की माताजी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और रामचंद्र स्वयं ही ईश्वर को पाने के लिए बेचैन बने रहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से परंपरागत पूजा सीखी, चंदन का टीका लगवाया, राम राम का जाप किया, मूर्ति पूजा की और इसके साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ी, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे ईश्वर को पाने के लिए उसी प्रकार बेचैन बने रहे जिस प्रकार कोई डूबता हुआ व्यक्ति पानी से निकलने के लिए तड़पता है। वे ईश्वर को पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे और उसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहे। जैसा कि कहा भी गया है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती ही है। अंततः 3 जून 1922 को वे फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के महात्मा रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उनके निर्देशन पर बैठने पर प्राणाहुति के माध्यम से उन्हें जिस आनंद की प्राप्ति हुई उससे उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें समर्थ सद्गुरु मिल गया है। एक संयोग की बात यह भी रही कि उनका और उनके गुरु का नाम रामचंद्र ही था। समर्थ सद्गुरु के मार्ग निर्देशन में निरंतर अभ्यास करते रहने पर वे आध्यात्मिकता के पथ पर बढ़ते ही चले गए। 1945 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की, जिसमें सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी धर्मों का प्रवेश संभव है। श्री रामचंद्र मिशन की साधना पद्धति सहज मार्ग साधना पद्धति के नाम से विश्व विख्यात है। सहज मार्ग साधना पद्धति उपदेश परक नहीं है, यह डू एंड फेल, करो और अनुभव करो पर आधारित है। यह व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। सहज मार्ग साधना पद्धति के साधक अभ्यासी कहलाते हैं और सहज मार्ग के अभ्यासी श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ वालों को लाला जी और श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहाँपुर वालों को बाबूजी कहते हैं। सहज मार्ग साधना पद्धति के 3 चरण हैं: ध्यान, सफाई और रात्रि को सोते समय की गई भावपूर्ण प्रार्थना। ध्यान के विषय में बताते हुए श्री बाबूजी महाराज का कहना है कि अभ्यासी प्रातःकाल उठकर इस विचार पर ध्यान करे कि उसके हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है।
सफाई के संबंध में बताते हुए बाबूजी महाराज ने कहा है कि अभ्यासी सायंकाल आधा घंटा ध्यान करे और इस बात पर ख्याल करे कि मल, विक्षेप, आवरण, आंतरिक कालिमा आदि सभी धुएं के रूप में शरीर के पीछे से निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। जब अभ्यासी रात्रि को बिस्तर पर सोने के लिए जाए, उससे पहले वो यह प्रार्थना करे, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। अभ्यासी प्रार्थना के इन शब्दों पर अत्यंत विनम्र भाव से चिंतन करे और इन्हीं शब्दों के अर्थ को समझते हुए उसी में खो जाए। सहज मार्ग साधना पद्धति की सबसे अनूठी विशेषता उसकी प्राणाहुति है, यानी कि यौगिक ट्रांसमिशन। यह एक यौगिक क्रिया है जिसके माध्यम से गुरु अपनी आत्मिक शक्ति की सहायता से अभ्यासी के मन को उचित रूप से डालता है और उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। अभ्यासी द्वारा भी ट्रांसमिशन का अनुभव किया जाता है। श्रद्धेय बाबूजी का अटूट विश्वास है कि अभ्यासी श्रद्धा, विश्वास, अनुशासन, आत्मसमर्पण और सतत स्मरण के सहायता से सहज मार्ग पद्धति को फॉलो करता है तो उसे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। अभ्यासी के सांसारिक जीवन को नियमित करने के लिए बाबूजी ने 10 नियम भी बताए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कर्तव्य परायणता पर बल भी दिया। अपने अभ्यासियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने सत्य का उदय, राजयोग का दिव्य दर्शन, अनंत की ओर, 10 असूलों की शरह और सहज मार्गदर्शन जैसी पुस्तकों की रचना भी की। जब अभ्यासियों ने पत्रों के माध्यम से अपने प्रश्न उनके सम्मुख रखे तो उन्होंने पत्रों के माध्यम से ही उनका जवाब भी दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र मिशन में पत्र साहित्य के रूप में भी एक अद्भुत भंडार उपलब्ध है। संत रामचंद्र उर्फ बाबूजी की एक अनूठी विशेषता की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि उन्होंने आम गुरुओं की तरह स्वयं को गुरु नहीं माना। उन्होंने सेवा भाव से ही अपने अभ्यासियों की सेवा की। यद्यपि 19 अप्रैल 1983 को उन्होंने महासमाधि ली, उसके बावजूद भी श्री रामचंद्र मिशन में अभ्यासियों के द्वारा उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि श्री रामचंद्र मिशन में नित नए नए अभ्यासियों का लगातार प्रवेश होता जा रहा है और श्री रामचंद्र मिशन देश और विदेशों में लगातार विस्तार पाता जा रहा है। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार लाइटन चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।